जय शनिदेव। दर्शकों, मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद में। दर्शकों, विश्व की एकमात्र शनि साधिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के सानिध्य में पंचतत्व की सुरक्षा एवं संतुलन द्वारा प्राणियों को नया जीवन दान देने हेतु श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में 24, 25 और 26 जून 2023 को एक विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। दर्शकों, अब आपके लोकप्रिय कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक बहुत ही खास रिपोर्ट। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियाँ शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव कहते हुए मैं आपका फिर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको सीधे लिए चलते हैं शनि मंदिर छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से, जहां से डॉक्टर विभाश्री दीदी जी अपने ओजस्वी भाषण से पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन कैसे किया जाए यह आप लोगों तक पहुंचा रही हैं और आप लोग अपने जीवन में कैसे उतारें इसके बारे में आपको प्रेरित कर रही हैं। जय शनिदेव। मैं शनि साधिका विभाश्री शनि आश्रम संभाजी नगर महाराष्ट्र से यहाँ पर संभाजी नगर महाराष्ट्र में पिछले दिनों 24 जून, 25 जून और 26 जून को हमने एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संत सम्मेलन का कार्यक्रम किया था। मैं आज आपको राष्ट्रीय संत सम्मेलन के उद्देश्यों को, उसके द्वारा जो हमें ज्ञान मिला, उससे संबंधित बातों को बताने जा रही हूँ। हमने एक प्रोग्राम किया था पंचतत्व महोत्सव, पंच महाभूत सुरक्षा और संतुलन। इस विषय पर हमारे ज्ञानियों ने बहुत सारा ज्ञान हमें दिया। हमारी यह सीरीज इसी विषय को लेकर चल रही है।
हम हर शनिवार की तरह आज इस शनिवार भी सुभारती संवाद कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत रोचक, बहुत ज्ञानवर्धक और जीवन उपयोगी, आरोग्य देने वाली, लंबी आयु देने वाली। हमारी चर्चा चल रही थी कि 5 तत्व होते हैं। 5 तत्वों में आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्व हमारे पास हैं। 5 तत्व इस प्रकृति में हैं। 5 तत्वों से संबंधित यह जीवन है। पंच तत्व निर्मित है शरीरा, यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। हम बार बार इस बात को आपको रिमाइंड इसलिए कराते हैं कि हम पिछले वाक्यों से, पिछले बताए गए ज्ञान से आपका प्रेजेंट का विषय जोड़ सकें। हम आते हैं आज आकाश तत्व को विस्तृत करने के लिए। हमने थोड़ा थोड़ा सभी तत्वों के बारे में जाना। आकाश तत्व क्या है? जो शून्य है वही आकाश है। हम एक घर बनाते हैं, घर के बीच में एक आंगन रखते हैं, ये आंगन ही हमारा आकाश है। पहले हम घर बनाते थे तो घर के सेंटर में ब्रह्म क्षेत्र रखा करते थे, जहाँ से धूप आया करती थी, जहाँ से आसमान दिखाई देता था, जहाँ से हम रोशनी आने का माध्यम बना दिया करते थे, वहाँ से पूरे घर में प्रकाश आया करता था। तो आकाश तत्व वहाँ से हमारे घरों में प्रवेश किया करता था। आज के समय में जगह के अभाव में लगभग आंगन तो शहरों में बंद ही हो चुके हैं, बस ये गांवों तक ही सीमित रह गए हैं। आकाश तत्व का हमें लाभ मिलना लगभग बंद सा हो गया है। जब हम आकाश तत्व से जुड़े रहते हैं तो वह हमें हमारी लाइफ में कई गुनी ऊर्जा देता है। आकाश तत्व को समझने के लिए स्पेस समझिए, गैप समझिए। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर में जो नसें हैं जिसमें रक्त का प्रभाव होता है, यदि उन नसों के अंदर में जगह नहीं होगी तो रक्त बहेगा कैसे? हमारी हड्डियों के बीच में छोटे छोटे से गैप होते हैं, चाहे घुटना हो, कोहनी हो, कलाई हो, कहीं की भी हड्डी हो, गर्दन है, हड्डियों के बीच में यदि छोटे से स्पेस नहीं होंगे, छोटा सा गैप नहीं होगा तो हड्डियाँ फोल्ड कैसे होंगी? हड्डियों को मोड़ने के लिए ये स्पेस बहुत ज़रूरी है। इस स्पेस का नाम ही आकाश है। यदि ये नहीं होगा तो हमारी हड्डियाँ हमें सही तरीके से फोल्ड करके चलने फिरने, काम करने में सहयोग नहीं करेंगी। इसी तरीके से यदि हमें भोजन करना है तो भोजन करने के लिए हमारे पेट में उतना स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। वो जगह ही तो आकाश है। जो खाली स्पेस है वही आकाश है, या मैं विज्ञान की भाषा में कहूँ तो शून्य का नाम ही आकाश है। जहाँ पर कुछ नहीं है, जहाँ पर कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता, बस वही आकाश है। शून्य से ही यह सृष्टि शुभारंभ होती है और शून्य में ही विलीन हो जाती है। इसीलिए हम आकाश को पिता कहते हैं और धरती को माता कहते हैं। जब कभी भी कोई भी विपत्ति आती है या भगवान को कोई भी धन्यवाद देना होता है तो हमारे हाथ सहजता से ऊपर उठ जाते हैं और हम आकाश को प्रणाम करने लगते हैं। हमारी मान्यता होती है इस ऊपर वाले की रक्षा के द्वारा हम अपना जीवन जी रहे हैं और ऊपर वाला हमारा जीवन का संचालन कर रहा है और आकाश की ओर हमारे हाथ उठ जाते हैं। हम बहुत गहराई से यदि अध्ययन करते हैं तो मन की दौड़ जो है वो आकाश के द्वारा होती है। हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा का संचालन, हमारी सोच, हमारी प्लानिंग, हमारा डिप्रेशन, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब आकाश के द्वारा संचालित होता है। एक छोटे से घर का मैं उदाहरण देती हूँ। कहाँ कहाँ हम आकाश तत्व को प्रभावित होते देखते हैं, कैसे हमने बिगाड़ा अपने आप को और कैसे हम आकाश से दूर होते चले गए और कैसे हम शिकार होते चले गए अपनी तकलीफ़ों को और निमंत्रण देते चले गए अपने रोगों को। एक छोटा सा घर लिया, छोटा सा फ्लैट लिया, कभी किराए के घर में रहते थे, उसमें 1 कमरे या 2 कमरे हुआ करते थे, तो हमारे पास में सामान इतना हुआ करता था कि हम सामान के साथ में जीना सीख गए थे। अब खुद का घर आ गया, खुद का घर बना लिया
एक कमरे की जगह 3 या 4 कमरे बन गए। जैसे जैसे घर बड़ा हो गया वैसे वैसे फर्नीचर भी बड़ा हो गया, फर्नीचर भी ज़्यादा हो गया। वह पहले किराए का घर हुआ करता था तो सामान उसके हिसाब से हुआ करता था, आज हमारा खुद का घर हो गया तो सामान उसके हिसाब से हो गया। पहले तो जगह इसलिए कम थी क्योंकि हमारे पास में रहने के लिए 1 या 2 कमरे ही थे। अब जगह इसलिए कम हो गई क्योंकि हमारे पास में कमरे तो ज़्यादा हैं पर कमरे के अनुपात में अब सामान भी बहुत ज़्यादा हो गया है। जितना जितना हम हमारे घरों में सामान भरते चले जाएंगे और जगह कम करते चले जाएंगे, मान लीजिए एक 20 बाई 20 का एक कमरा है, उसमें आपने अलमारी रखी, सोफ़ा रखा और आपने बहुत अच्छे तरीके से इंटीरियर डेकोरेशन के हिसाब से 2-4 आइटम और रखे, स्टडी टेबल रखी, जो भी आपकी आवश्यकता की चीज़ें हैं। चलने फिरने की जगह आपने छोड़ी, थोड़ी सी जगह आपने छोड़ी जहां आप जीवन यापन कर सकते हैं, बाकी सब फर्नीचर रखा हुआ है। आकाश स्पेस मांगता है, जगह मांगता है, आकाश आपका गैप मांगता है, आपने आकाश को नष्ट कर दिया। याद रखिए, हमने हमारी प्रकृति को बीमार किया, हमने निमंत्रण दिया अपने आप को, हमने गोदाम में रहने की आदत डाल ली। जितना जितना हम तंग होते चले गए उतना हमारा व्यवहार तंग हो गया, हमारी मानसिकता तंग हो गई, हमारे हर कष्ट बढ़ते चले गए। आप एक कल्पना कीजिए, कभी रह के देखिए, एक खाली कमरे में रह के देखिए और गोदाम के जैसे भरे हुए फर्नीचर से भरे हुए कमरे में रह कर देखिए। हम आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं कि वे व्यक्ति ज़्यादा सुखी और संपन्न हैं, वे व्यक्ति ज़्यादा शांत और ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं, जिनके घरों में ज़्यादा गोदाम की तरह सामान नहीं भरा हुआ है, जिनके घर आकाश को निमंत्रण देते हैं। स्पेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा होगा तो आप धीरे से भी बोलेंगे तो पीछे वाले को आवाज़ सुनाई देगी, और गोदाम से भरी हुई यदि आपकी ज़िंदगी होगी, सामान ज़्यादा भरा होगा तो आप ज़ोर से भी बोलेंगे तो आपकी आवाज़ वहाँ पर जाएगी नहीं, क्योंकि ध्वनि, क्योंकि सुनने का काम ये आकाश तत्व का है। ध्वनि डायरेक्ट जाना और चारों तरफ से स्पर्श करके इनडायरेक्ट जाना बहुत फ़र्क होता है। आपकी लाइफ स्टाइल को बदलिए, आपकी सोच को बदलिए, आपकी विचारधारा को बदलिए। हम कर क्या रहे हैं? क्या हमने गोदामों से भरी ज़िंदगी को जीने से अपने आप को रोका है? नहीं, हमें रोकना पड़ेगा। हम हमारी ज़िंदगी को जितनी सरल और सहज बनाएंगे उतना आकाश तत्व हमारे मन पर चलेगा, मन को कंट्रोल करेगा। हमारे राष्ट्रपति एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं। पिछले दिनों 2015 तक उन्होंने शासन किया, अब्दुल कलाम ने। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत आकाश तत्व का लाभ लिया, संग्रह नहीं किया जाता जीवन में। सब जानते हैं पीजे अब्दुल कलाम को, उन्होंने कभी संग्रह नहीं किया। हमारे राष्ट्रपति एक उदाहरण थे आकाश तत्व के, विजयी आकाश तत्व के, कि उन्होंने सिर्फ उतना ही सामान रखा पहनने, ओढ़ने, यूज करने का जितना उनको आवश्यक लगा, और आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं रखा। कुछ अलमारियाँ थी जो कि पुस्तकों से भरी हुई थी, 2-4 जोड़ी वस्त्र थे जो उनके उपयोग में आने वाले थे। अनावश्यक तो कुछ भी नहीं निकला उनके घर में, और उन्होंने नाम कितना कमाया। इतनी गरीबी से पले बड़े आगे बने, इतनी गरीबी से कि अखबार बेचने से उन्होंने ज़िंदगी की शुरुआत की, और आज सुपरहिट वैज्ञानिक बनकर और एक सफल राष्ट्रपति बनकर उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, सूर्य के जैसा चमकना सिखाया। हम इस उदाहरण को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते? यदि हमारे जीवन में हम आकाश तत्व को इतना महत्व देने लगते हैं तो हमारी गरीबी को दूर करने के अलावा यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा के साथ हम जीना भी सीख जाएंगे। इसीलिए हमारी पृथ्वी पर भी आकाश की ज़रूरत है। हम उसे क्यों बंजर करना चाहते हैं? उसे क्यों कांटों से भरना चाहते हैं? उसको क्यों रासायनिक खादों से भरना चाहते हैं? उसको क्यों नष्ट करना चाहते हैं? हम उसमें भी जगह रखें। क्यों जगह जगह बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं? क्यों जगह जगह हम बहुत सारे फैक्ट्रियां खड़ी कर रहे हैं? हम पृथ्वी के स्पेस को ख़त्म करते चले जा रहे हैं, हम पृथ्वी का आकाश मिटाते चले जा रहे हैं। कहीं तो कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर हम कहें यहाँ क्षितिज का मिलन हो रहा है, यहाँ पृथ्वी और आकाश का मिलन हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं ना तो हमारा आकाश खत्म हो, ना पृथ्वी का आकाश खत्म हो। जब ये दोनों के दोनों हमारे संतुलन का
लाभ लेंगे, संतुलित रहेंगे, तो हमारी सृष्टि बहुत खुशहाल रहेगी और हम उससे ज़्यादा कहीं खुशहाल रहेंगे। मैंने तो बहुत कम शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया कि हर व्यक्ति अपने मन पर विजय पाए, और वह तभी संभव है जब आप आकाश तत्व को समझ पाएंगे, क्योंकि मन का सीधा सीधा रिलेशन, सुनने का सीधा सीधा रिलेशन और किसी चीज़ को बोलने का रिलेशन सीधा सीधा आकाश तत्व से है, क्योंकि आकाश तत्व का रिलेशन हमारे विशुद्ध चक्र से है और विशुद्धि चक्र का रिलेशन गले से है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हम बोलें वो अच्छा सुनने में आए, जो अच्छा सुने वो वाणी बनकर दूसरों पर प्रभाव डाले। दर्शकों, इस संत सम्मेलन में भारत के अनेक राज्यों से आए संत महात्माओं, प्रवक्ताओं, विद्वानों ने भी इस आयोजन में अपनी भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया। तो आइए देखते हैं परम पूज्य श्री रामेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के उद्बोधन। मैं आदरणीय परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी सागरानंद सरस्वती जी महाराज, इनका शिष्य हूँ और मेरा नाम स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती महाराज उन्होंने रखा है, इस देह को कहते हैं। जैसे कि दीदी ने पहले कहा था, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। यह शरीर पंच तत्व, शरीर सारा ब्रह्मांड ही पंच तत्व से बना हुआ है और उस ब्रह्मांड की रक्षा, उसकी आयु जो है, पानी की आयु है, वायु की आयु है, अग्नि की, जल के और आकाश की भी आयु है, माने ब्रह्मांड की आयु है। उसकी आयु है 31 नील 10 खरब और 40 अरब, इतनी इसकी आयु। इसको नष्ट तो कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई मूर्ति भंजक आते हैं और हमारी मूर्ति तोड़ देते हैं, लेकिन हम वायु को देव मानते हैं, तो वायु तुम तोड़ नहीं सकते हो, तुम आकाश को तोड़ नहीं सकते हो, तुम जल को तोड़ नहीं सकते हो। परमाणुओं का भी विस्फोट हमारे यहाँ होता नहीं है, क्योंकि परमाणु हमारे यहाँ उसे कहते हैं जिसका विखंडन हो ही नहीं सकता, उसको परमाणु कहते हैं। ये जो परमाणु का विखंडन करते हैं परमाणुवादी गलत है, ऐसा नहीं है। महर्षि गौतम आदि ने जो कहा है वो परमाणु अलग है। तो जल के परमाणु होते हैं, पृथ्वी के परमाणु होते हैं, अग्नि के आग्नेय परमाणु होते हैं और वायु के वायव्य परमाणु होते हैं। उनका नाश कोई कर ही नहीं सकता बिना ब्रह्मा जी के या भगवंत के। तो प्रकृति का विनाश नहीं कर सकता, लेकिन उसमें प्रदूषण हो सकता है और प्रदूषण हो रहा है। तो आदरणीय दीदी जी ने हमारी 2 बार मुलाकात, इसके पहले एक बार हुई थी शरद पूर्णिमा के दिन, दूध पीने उनके यहाँ प्रोग्राम रखा था, वहाँ गया था, तब भी छोटा सा प्रवचन मैंने किया था। और उसके पहले नवजीवन कॉलोनी में मेरी भागवत कथा होती थी 4-5 वर्ष, और उनका प्रवचन रात में वहाँ होता था, लेकिन तब मैं मिला नहीं था। लेकिन इतना बड़ा कार्य जो कर रही है और संवारने का, सजाने का काम तो महिलाएं ही कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। खास करके घर हो या प्रांगण हो या जगत हो, सारी दुनिया को सजाती हैं। तो प्रदूषण जो है, सबसे पहले हम तो जो इतने सारे साधु महात्मा यहाँ बैठे हुए हैं, सब प्रणम्य हैं और सबको मैं वंदन करता हूँ। ये महात्मा लोग पहले मानसिक प्रदूषण को नष्ट करते हैं। जब तक मन ठीक नहीं होगा तब तक बाहर का प्रदूषण तो ठीक हो ही नहीं सकता। तो पहले मन को ठीक करने का काम महात्मा लोग करते हैं। और हमने जैसे कहा कि प्रदूषण, दीदी ने अभी कहा था पहले अपने प्रभाषण में कि जैसे हमारा हर व्यक्ति हमारा अंग यदि साफ करे तो पूरा विश्व साफ हो जाए, बिल्कुल ठीक है। हम हमसे ही शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हम पहला अगर विचार करें, पूर्व का विचार करें, तो हम पैदल चल सकते थे और पैदल चलते थे। तब किसी को शुगर नहीं थी, बीपी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, अस्थमा नहीं था, अर्थराइटिस कुछ था ही नहीं। पहले पैदल चल सकते थे, अब पैदल चल ही नहीं सकते। तो पैरों का क्या काम है? पैरों का क्या काम है? हाथ से कुछ काम का, यंत्र ही यदि काम करते। यंत्र यानी क्या होता है? यंत्र का अर्थ होता है, जैसे मनुस्मृति में आया है महायंत्र प्रवर्तनम, 11वां अध्याय और 63वां श्लोक है, उसका एक अंश मैं बता रहा हूँ। महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्र का निर्माण नहीं करना चाहिए, मनु जी ने कहा था। और तब कहा था, हजारों साल पहले मनु जी ने कहा था महायंत्रों का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि महायंत्रों का निर्माण जब होता है तो मनुष्य की क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति क्षीण हो जाती है। क्षीण क्यों होती है? क्योंकि ज़रूरत नहीं होती है और सब आराम के लिए यदि है। तो महायंत्र का निर्माण जब हम करते हैं, महायंत्रों का अर्थ होता है कि मनुष्य की प्रज्ञा शक्ति और क्रिया शक्ति का
आधान किसी यंत्र में किया जाए उसे महायंत्र कहते हैं। अब अपनी क्रिया शक्ति और अपनी ज्ञान शक्ति किसी यंत्र में स्थापित की जाए तो उसको महायंत्र कहते हैं। और जब महायंत्र बढ़ते हैं तो प्रदूषण बढ़ता है। जैसे घर में हम कई पहले चौका लगाते थे तो व्यायाम होता था, शरीर के हलन चलन होती थी, हलन डुलन होती थी तो आरोग्य बढ़ता था। अब पर्ची बिठा दी है तो चौका लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी प्रदूषण है। मनुष्य यंत्र से काम करता रहे तो ये प्रदूषण ही है। जब और उससे प्रदूषण फैलता ही फैलता है। जैसे लाइन तैयार करनी है तो उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता होगा, जैसे गाड़ियाँ चलती है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता होगा, जैसे फैक्ट्रियाँ बनती है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता होगा। अब इसको बंद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन विकास को प्रभाषित यदि करना है तो विकास को प्रभाषित ऐसे हम कर सकते हैं कि विश्व की संरचना बिगड़े न और मनुष्य को सुख मिले, उसको हम विकास कह सकते हैं। वह विकास कुछ काम का नहीं है कि मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो जाए और विकास हो जाए, ऐसा विकास कुछ काम। तो मनुष्य फिर यंत्र ही बना रहेगा, मनुष्य पैदा करने का और सुख भोगने का यंत्रवत रहेगा, तो यंत्रवत न रहे। इसलिए विकास को उस परिभाषित जैसे वैशेषिक सूत्र में कहा गया है, वैशेषिक का दूसरा सूत्र है शास्त्र में कि अभ्युदय निश्चयसः, यह है विकास। अभ्युदय हो यानी सुख मिले, विकास हो और मोक्ष का जो कारण बने वह विकास है। तो इसलिए पंचभूतों का रक्षण करने के लिए हमें पहले थोड़ा थोड़ा पैदल चलना होगा, थोड़ा घर का जो काम है हमें स्वयं करना होगा। हमारे जो नित्य का कर्म है, जैसे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है उसको बंद करके हाथ से धोने होंगे। ये धीरे धीरे ऐसा हम करते जाए तो शरीर भी ठीक होगा, मन भी ठीक होगा और योगा बन जो रामदेव बाबा कहते हैं वो योगा बनता रहेगा। जैसे पानी खींचते थे, अब पानी तो नहीं खींच सकते, पानी धीरे धीरे प्रदूषण हो रहा है। क्योंकि जैसे हम पहले पानी में रुपया यदि डाले, 1 रुपया डाले तो गहराई तक रुपये का दर्शन होता था, उस नाणे का दर्शन होता था। लेकिन आज 5 फीट तक पानी है तो उस रुपये का दर्शन नहीं होता है। तो पानी प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है। ये प्रकृति के 4 स्रोत मुख्य है, पृथ्वी, पानी, अग्नि और पवन। ये 5 मुख्य स्रोत है जो जीवनदायिनी है। वही यदि खराब हो जाएंगे तो मनुष्य का खराब होना स्वाभाविक है। और इसलिए दीदी ने यह काम किया। और जैसे वो गिलहरी होती है, राम जी सेतु बना रहे थे, तो एक गिलहरी थी जो मिट्टी में जाके अपना गीला अंग करके मिट्टी में ऐसी लोटपोट हो जाती थी और फिर ब्रिज के ऊपर जाके वो मिट्टी ऐसी डालती थी। तो राम जी ने उसके शरीर पर से हाथ फेरा, मतलब उसको कहते मराठी में खारीचा वाटा। एवढं काम जरी झालं, इतकं काम जरी झालं तर पुष्कळ। और किसी जंगल में आग लगी थी, सुना है आपने, किसी जंगल में आग लगी थी तो हाथी भागने लगे, शेर भागने लगे और आदि शियार आदि भागने लगे। एक चिड़िया थी, उस चिड़िया ने अपने चोंच में पानी भर लाया तालाब से और उस अग्नि पर डालने लगी। अब आग तो उससे थोड़ी बुझेगी आग, लेकिन फिर प्राणियों ने सोचा कि इतनी छोटी सी चिड़िया इतना अच्छा काम करती है तो हम क्यों न करें। फिर हाथी सुंड भर भर के पानी लाने लगे और अग्नि पर डालने लगे। फिर सारे प्राणी अपने मुंह में पानी भर के लाने लगे और उस आग में डालने लगे। आग शांत हो गई और आराम से जीवन जीने लगे। ऐसे ही दीदी चोच में भर करके ये जो विचारों का जल है लाई है यहाँ पर समर्पित करने के लिए, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि कितना ज्ञानवर्धक यह विषय रहा, कितना ज़रूरी था आपको इस विषय का ज्ञान। आप इसे धारण कीजिए, जो सुना उसको जीवन में धारण करना जरूरी है और आपके इष्ट मित्रों तक भी इस ज्ञान को पहुंचाइए कि वे पंच तत्व से संबंधित ज्ञान को, पंच तत्व से संबंधित बातों को अपने जीवन में उतारें और इस सृष्टि को बहुत खुशहाल बनाएं। हमें पृथ्वी को बचाना है, हमें पंच तत्वों को बचाना है, हमें खुशहाल जीवन जीना है, हमें लोगों को नया जीवन देना है। इसलिए आपसे एक आग्रह और भी है कि हमने हमारे श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाले हैं, हर विषय से संबंधित वीडियो डाले हैं। उनसे भी आप लाभान्वित होइए। आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपकी समस्या के अनुसार उसे आप देखिए, समझिए और उससे ज्ञान हासिल कीजिए। हमने
साधिका डॉक्टर विभाश्री वाले चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे उपाय डाले हैं, ज्योतिष के प्रशिक्षण डाले हैं, आप उसका भी लाभ उठाइए। आप साधिका विभाश्री वाले यूट्यूब चैनल से बहुत सारी चीज़ें चिकित्सा की भी सीखेंगे। छोटे छोटे टिप्स हमने बहुत दिए हैं और इस संत सम्मेलन के ज्ञान से संबंधित बहुत सारे वीडियो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा शनिआश्रम.com एक वेबसाइट है, दूसरी वेबसाइट साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी के नाम से है। ये दोनों वेबसाइट बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और बहुत पुरानी है। इसको देखे बिना ना रहिए, इसमें आपके काम की ज़रूर चीज़ मिलेगी। और हमारे ईमेल पर आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। साथ में आप अपने प्रश्न को हमें व्हाट्सएप के द्वारा भी पहुंचा सकते हैं। जो भी आपको चाहिए, नए विषय को आप क्या चाहते हैं और आगे हम क्या विषय तक आप तक पहुंचाएं, किस तरीके से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और कैसे आप हमारे साथ राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं, इसके लिए भी हम आपका अभिनंदन करते हैं। आपकी बात का इंतजार रहेगा। दर्शकों, आज के विशेष प्रोग्राम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में अब इतना ही। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए मुझे यानी आरपी सिंह को दीजिए इजाजत। जय शनिदेव। Thank you.